ये कहानी है गुजरात की। सत्ता का लालच, विश्वासघात, एक प्रेम कहानी और उस भूमि की जिसने भारत की महान नगरी अहमदाबाद को जन्म दिया। ईस्वी सन 1304 में गुजरात के अंतिम हिंदू राजा कर्णदेव वाघेला दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अफजल खान से युद्ध में पराजित हुए। इस हार के बाद गुजरात लगभग 90 वर्षों तक दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों के शासन में रहा। इन्हीं वर्षों में टांक वंश के 2 राजपूत सहारन और साधु दिल्ली दरबार में गए और मुसलमान बने। सहारन के 2 पुत्र हुए, जफर खान और शमशीर खान। जफर खान को मुजफ्फर खान यानी विजेता का खिताब मिला। यही आगे चलकर गुजरात का पहला स्वतंत्र सुल्तान बना। जब दिल्ली का शासन मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में था, गुजरात के सूबेदार निजाम मुफर खान ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने मुजफ्फर खान को गुजरात भेजा। सिद्धपुर के पास दोनों सेनाएं भिड़ी। मुफर खान युद्ध में मारा गया और ईस्वी सन 1392 में मुजफ्फर खान ने गुजरात पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईस्वी सन 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली कमजोर पड़ गई, अराजकता फैल गई। मुजफ्फर खान ने यह अवसर देखा और अपने नाम के सिक्के जलवाए, खुतबा पढ़वाया और स्वयं को गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान मुजफ्फर शाह घोषित कर दिया। ईस्वी सन 1403 में मुजफ्फर शाह के पुत्र तातार खान ने अपने ही पिता को कैद कर दिया और महमूद शाह नाम धारण कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन कई अमीर बुजुर्ग मुजफ्फर शाह के समर्थक थे और अंततः महमूद शाह को उसी के पिता ने जहर देकर मरवा दिया। तातार खान की मृत्यु के बाद मुजफ्फर शाह पीर से गद्दी पर बैठा, पर उसका समय अब पूरा होने वाला था। इसी काल में मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद खान प्रमुख रूप से उभरा। जब आशावाल क्षेत्र के भीलों, विशेषतः आशावाल भील ने सत्ता को चुनौती दी और मार्गों पर लूटपाट शुरू की, तो मुजफ्फर शाह ने अहमद खान को दंड देने भेजा। अहमद खान ने आशावाल भील को पराजित किया। इससे उसका राजनीतिक प्रभाव और बढ़ गया। कुछ समय बाद अहमद खान ने सत्ता के नशे में अपने पिता तातार खान को मारने वाले अपने दादा मुजफ्फर शाह को भी जहर देकर मार दिया। 1410 में मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद अहमद खान गुजरात का सुल्तान बना और वो अहमद शाह कहलाया। गद्दी पर बैठते ही अहमद शाह के चचेरे भाई फिरोज खान, जो बड़ौदा का सूबेदार था, भरूच जाकर स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर बैठा। अहमद शाह ने तुरंत सेना भेजी। एक छोटा युद्ध हुआ। फिरोज खान पराजित हो गया और अहमद शाह वापस लौटा। वापसी के मार्ग में अहमद शाह अपनी सेना के साथ साबरमती के किनारे आशावाल गांव पहुंचा। एक शाम उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटा सा खरगोश एक बड़े कुत्ते को खदेड़ रहा था। अहमद शाह ने कहा कि जहां खरगोश भी पीछे नहीं हटता, निश्चित ये वीर भूमि है। यही वो जगह थी जहां एक सुंदर संबंध जन्म ले रहा था। आशावाल भील की बेटी तेजा, सुंदर, बुद्धिमान, तेजस्वी। वो प्रतिदिन साबरमती के घाट पर पानी भरने आती। उधर सुल्तान के घोड़ों का रखवाला राजपूत युवक अश्वपाल घोड़ों को पानी पिलाने आता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत प्रेम में बदल गई। जब सुल्तान पाटन लौट जाते, अश्वपाल रात में सुल्तान के घोड़े पर बैठकर तेजा से मिलने आशावाल आता और सूर्य उदय से पहले लौट जाता। कहानी जब अहमद शाह तक पहुंची तो उसने अश्वपाल को बुलाया। अश्वपाल ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए बादशाह से झूठ बोला कि मैं उस लड़की को आपकी बेगम बनाने के लिए मिलने जाता था, क्योंकि आप खुश होकर मुझे इनाम देंगे। अहमद शाह ने स्वयं तेजा को देखा और प्रभावित हुआ। जब आशा भील ने अपनी बेटी को मुसलमान सुल्तान को देने से इनकार किया, तो युद्ध हुआ और जीत के बाद अंततः तेजा का विवाह अहमद शाह से कर दिया गया।
तेजा अब गुजरात की बेगम बन चुकी थी। तेजा को आशावाल अत्यंत प्रिय था। वो बार बार सुल्तान से यही राजधानी बसाने का आग्रह करती। चमत्कारी खरगोश की घटना और तेजा के अनुरोध ने अहमद शाह का निर्णय पक्का कर दिया। 4 मार्च 1411 साबरमती किनारे पुरानी कर्णावती नगरी के अवशेषों के पास सुल्तान अहमद शाह ने नई राजधानी का निर्माण किया। नाम दिया अहमदाबाद। विश्वासघात से लेकर दिल्ली की राजनीति, अशुपाल तेजा की प्रेम कहानी और आशावाल की बहादुर भूमि, इन सब के संग मिलकर जन्मी भारत की महान नगरी अहमदाबाद।